गुलाबों वाला मंदिर। हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आज मैं जो कहानी शुरू करने वाली हूँ वह एक भारतीय पौराणिक गर्ल्स लव स्टोरी है। जो कहानी चंद्रलेखा और देवमाला की है। चंद्रलेखा एक महारानी है और देवमाला एक दासी। आइए देखते हैं उनकी कहानी। यह बहुत समय पहले की बात है। मुख्य पात्र हैं महारानी चंद्रलेखा, जो विद्वान, सुंदर, गंभीर पति के होते हुए भी मन में अधूरापन, मंदिर की देवी में आस्था रखने वाली दासी देवमाला, कोमल हृदय, कला प्रेमी, संगीत में पारंगत, अपनी रानी के लिए आत्मा से जुड़ा हुआ भाव। मंदिर की घंटियाँ, दूर कहीं हल्की वर्षा की बूंदें, बांसुरी की मधुर धुन। वर्षा ऋतु की एक सुबह चंद्रगुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में आकाश से गिरती बूंदें जैसे धरा को नहलाने आई हों। और उस शांत वातावरण में एक देवी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, एक साधारण सी दासी, पर उसकी आत्मा में कोई असाधारण तेज था। बांसुरी की मधुर धुन थोड़ी तेज होती है। वो दासी थी देवमाला, जो रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बांसुरी बजाया करती थी। उस दिन पहली बार उसे देखा महारानी चंद्रलेखा ने। रानी के पायल की आवाज़, मंदिर के अंदर की गूंजती आवाज़। रानी चंद्रलेखा धीमे स्वर में खुद से कहती है, ये कौन है? इसके बांसुरी की धुन जैसे मेरे हृदय की चुप्पियों को छू रही है। हल्की हवा चल रही थी, बांसुरी की धुन बंद होती है। देवमाला की आंखें ऊपर उठीं। वो स्त्री सामने खड़ी थी, जिसके सामने पूरा राज्य नतमस्तक था। पर आज देवमाला की आंखों में ना डर था, ना भक्ति, बस एक शांति और एक अपनापन। पक्षियों की आवाज़, हल्की हवा। देवमाला धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, रानी माँ, आपको मेरी धुन पसंद आई? रानी चंद्रलेखा हैरान होकर, तुम्हें कैसे पता मैं रानी हूँ? देवमाला कहती है, जो आंखें आत्मा तक देख सकती हैं वो रानी की पहचान से अनजान नहीं रहती। उस दिन रानी देर तक मंदिर में बैठी रहीं। देवमाला ने फिर बांसुरी बजाई और रानी की आंखों से पहली बार वर्षों बाद एक आंसू गिरा, शायद आत्मा की पहचान का आंसू। शाम का वक्त, धीमी बांसुरी। उस दिन के बाद रानी हर दिन मंदिर में आने लगी। कभी देवी के सामने प्रार्थना, कभी सीढ़ियों पर बैठी देवमाला से बातें, और कभी बिना कहे ही घंटों तक चुप रहना। धीरे धीरे एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानने लगी। ये थी पहली नज़र की वो बात, जहाँ एक रानी को अपनी अधूरी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिल गया। पर क्या ये प्रेम रिवाजों से ऊपर उठ पाएगा? रानी चंद्रलेखा आज भी मंदिर आई थीं, पर इस बार उनकी आंखों में सिर्फ भक्ति नहीं थी, कुछ और भी था। जैसे कोई सवाल, जैसे कोई डर, या शायद कोई छुपी हुई चाहत। वो सीढ़ियों पर बैठ गईं, ठीक वहीं जहाँ देवमाला रोज बैठा करती थी। पर आज देवमाला पहले से मौजूद नहीं थी। चंद्रलेखा की नज़रें बार बार द्वार की ओर जाती थीं। हर आहट पर दिल धड़क जाता। फिर देवमाला आई, हाथों में फूल की थाली, आंखों में वही शांति और मुस्कान में वही अपनापन। वो पास आई, धीरे से बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहीं। फिर रानी ने कहा, तुम आज देर से आई? देवमाला हल्की मुस्कान से कहती है, आपकी आंखों ने मुझे पुकारा था, इसलिए कदम खुद ब खुद चल पड़े। पर थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी के बाद रानी की आवाज़ थोड़ी कांपती है, देवमाला, क्या तुम्हें कभी लगा है कि कोई रिश्ता शब्दों से ऊपर होता है, जहाँ कोई नाम नहीं होता फिर भी दिल जुड़ जाते हैं? देवमाला धीरे और स्थिर स्वर में कहती है,
हाँ रानी माँ, मैं रोज़ वो रिश्ता महसूस करती हूँ जब आप बिना बोले भी मुझे देखती हैं और मेरा पूरा मन पढ़ लेती हैं। रानी धीरे से कहती हैं, तुम मेरे मन में दस्तक देती हो देवमाला, ऐसी दस्तक जिसे मैं अनसुना नहीं कर सकती। देवमाला, तो फिर दरवाज़ा खोल दीजिए रानी माँ, क्योंकि इस बार मैं इंतज़ार में बैठी हूँ। हल्का सन्नाटा छा जाता है। रानी की उंगलियां देवमाला के हाथों को छूती हैं। कोई शब्द नहीं, पर उस स्पर्श में सब कुछ कह दिया गया। आज पहली बार रानी चंद्रलेखा ने अपने दिल का दरवाज़ा खोला। देवमाला पहले से उस पार थी, बस अब दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रही। राजमहल के पिछवाड़े एक छोटा सा बाग था। वहाँ अक्सर कोई नहीं आता था, सिर्फ रानी और अब देवमाला। आज रानी ने पहली बार देवमाला को राजमहल बुलाया था। बाग के पेड़ों के नीचे बैठी वो दोनों, जैसे समय थम गया हो। रानी धीमे हंसते हुए, लोग कहते हैं हथेलियों में भाग्य लिखा होता है, क्या तुम मेरी हथेली पढ़ सकती हो देवमाला? देवमाला धीरे से मुस्कुराकर, रानी माँ, आपकी हथेली में तो कोई रेखा नहीं, बस एक धड़कता हुआ मन दिखता है जो किसी को पुकार रहा है। रानी माँ अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, तो पढ़ लो, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे वैसे पढ़े जैसे मैं खुद को भी नहीं समझ पाई। अब देवमाला उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है। देवमाला थोड़ा भावुक होकर कहती है, आपकी हथेलियाँ ठंडी हैं, पर इनके भीतर छिपी गर्मी किसी प्रेमी की पुकार जैसी है। आपने बहुत कुछ छुपा रखा है रानी माँ, पर अब वो सब बाहर आना चाहता है। रानी धीरे से, तुम्हारे हाथ मेरे हाथों पर ऐसे हैं जैसे किसी ने मुझे थाम लिया हो। मैं डरती हूँ देवमाला, पर तुम्हारे साथ वो डर भी सुकून लगता है। देवमाला कहती है, डर सिर्फ तब लगता है जब प्रेम सच्चा होता है, और जो सच्चा हो उसे छुपाया नहीं जाना चाहिए। रानी, तुम्हारे हाथों में जैसे मेरा भाग्य नहीं, मेरा प्रेम लिखा है, क्या तुम मुझे थामे रखोगी? देवमाला, जब तक मेरी सांसें चलें मैं आपकी हथेलियाँ कभी छोड़ूंगी नहीं रानी माँ। उस दिन पहली बार रानी ने किसी के सामने अपने हाथ बढ़ाए और देवमाला ने उन्हें थामा नहीं बल्कि समझा। शब्द नहीं थे, पर दो हथेलियाँ अब एक ही कथा लिखने लगी थीं। चांदनी रात में रानी की आंखों से गिरी पहली बूंद। राजमहल की छत पर वो रात चांद इतना पास लग रहा था जैसे रानी की उदासी को छूने आया हो। रानी चंद्रलेखा अकेली बैठी थीं, पर उनके दिल में कोई था जो हर सांस के साथ और पास आता जा रहा था। फिर वहाँ आई देवमाला, धीरे से कदम रखती हुई, ना किसी आहट के ना किसी इजाज़त के इंतज़ार में। वो बस आई क्योंकि रानी को अब किसी की ज़रूरत थी। देवमाला कहती है, आपकी आँखें आज चाँद से ज़्यादा चमक रही हैं, पर फिर भी उनमें नमी है। रानी धीमी आवाज़ में, जैसे कोई अधूरी बात छुपा रही हो। नमी नहीं देवमाला, शायद कोई पुराना सवाल है जिसका जवाब आज चाँद भी नहीं दे पा रहा। देवमाला कहती है, तो पूछिए मुझसे, शायद मैं आपकी चुप्पियों को समझ सकूं। अब रानी देवमाला की ओर देखती है, आंखों में भावनाओं का तूफान लिए हुए। कहती हैं, कभी कभी लगता है मैं एक रानी नहीं, बस एक स्त्री हूँ जो बस चाहती है कोई उसे वैसे देखे जैसे वो है, बिना ताज, बिना डर, बिना रीति रिवाजों के। देवमाला धीमे स्वर में बहुत आत्मीयता से, मैं आपको ऐसे ही देखती हूँ रानी माँ, एक स्त्री जिसकी आंखों में सागर है और दिल में छुपा हुआ एक तारा।
रानी, तुम्हारी बातों से आज मेरी आँखों से कुछ गिर पड़ा, शायद कोई पहली बूंद जिसे मैंने बरसों तक रोका था। देवमाला बहुत नर्म अंदाज में कहती है, वो बूंद प्रेम की है रानी माँ, जो अब थमेगी नहीं। धीरे धीरे रानी का सिर देवमाला के कंधे पर टिक जाता है। रानी कांपती आवाज़ में मगर सुकून से कहती हैं, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं भी किसी की हूँ, बिना डर के, बिना नाम के, सिर्फ तुम्हारी। उस चांदनी रात रानी चंद्रलेखा की आंखों से गिरी पहली बूंद सिर्फ आंसू नहीं थी, वो उस प्रेम की मुहर थी जो अब न छुपेगा न थमेगा। राजमहल के सबसे शांत हिस्से में थी एक पुरानी पुस्तकालय, जहाँ समय थम जाया करता था, दीवारें चुप रहती थीं और रानी चंद्रलेखा खुद से भी छुप जाया करती थीं। आज वो अकेली नहीं थीं, देवमाला भी वहाँ थी। किताबें खुली थीं पर पढ़ी नहीं जा रही थीं, क्योंकि वहाँ अब एक और कहानी बन रही थी। रानी कहती है, देवमाला, क्या तुम कभी खुद को रोक पाई हो जब तुम्हारा दिल किसी की ओर खींचने लगे? देवमाला बहुत ही धीमे स्वर में कहती है, नहीं, पर मैं खुद को इतना काबू में रखा कि मेरी उंगलियों ने भी आपकी साड़ी के किनारे से आगे जाने की हिम्मत नहीं की। रानी धीमी हंसी के साथ कहती हैं, और अगर मैं कहूँ कि मैं उस हिम्मत का इंतज़ार कर रही थी। अब देवमाला चुप रही, लेकिन उसकी उंगलियां नहीं। वो धीरे से रानी की कलाई को छू गईं। वह स्पर्श इतना हल्का कि हवा भी उसे महसूस न कर पाए। पर रानी का दिल कांप उठा। रानी कांपते स्वर में, देवमाला, ये कैसा स्पर्श था जिसमें कोई डर नहीं, ना अधिकार, बस अपनापन था। देवमाला कहती है, क्योंकि मैंने आपको कभी रानी की तरह नहीं, हमेशा अपनी की तरह चाहा है रानी माँ। अब रानी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन इस बार वो आंसू छुपाए नहीं जाती। रानी कहती है, इस दुनिया में जब कोई बिना मांगे सिर्फ दिल से छूता है, तो उस स्पर्श से पूरी आत्मा भी कांपती है। देवमाला, मैं कांप रही हूँ, लेकिन ये कांपना मुझे जिंदा महसूस करा रहा है। देवमाला का वह पहला स्पर्श ना वासना था, ना अधिकार, वो बस वो था जिसका इंतज़ार एक रानी ने जन्मों से किया था। आज समय थम गया था, लेकिन दो दिल धड़क रहे थे एक ही ताल में। रात गहराने लगी थी। आकाश नीला नहीं, अब हल्का सा बैंगनी हो गया था। महल की छत पर सिर्फ दो परछाइयाँ थीं, एक रानी चंद्रलेखा, दूसरी उसकी दासी, पर अब सिर्फ दासी नहीं, देवमाला। कोई शब्द नहीं बोले गए, सिर्फ चूड़ियों की खनक और दिल की धड़कन। रानी धीरे से, कभी कभी लगता है मैं खुद को नहीं समझ पाती। देवमाला, फिर खुद को थाम लेना चाहिए रानी, किसी ऐसे के सीने से जहां आप टूट कर भी महफूज महसूस करें। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पीठ देवमाला की ओर मोड़ ली। देवमाला धीमे स्वर में जैसे खुद से कह रही हो, अगर आज आपने कुछ न कहा तो मैं आपको छू लूँगी, जैसे एक छाया जो सिर्फ उजाले के लिए जीती है। और फिर देवमाला ने अपने दोनों हाथ रानी के कंधों के पास लाकर धीरे से उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन जैसे माँ अपने खोए हुए बच्चे को पा ले, या जैसे आत्मा शरीर से पहली बार मिल रही हो। रानी कांपी नहीं, वो रुक गई, जैसे युगों से इसी छुअन का इंतजार कर रही थी। रानी कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि आज मेरे अंदर जो आंसू थे वो पहली बार बाहर नहीं निकले, क्योंकि आज कोई मुझे थामने के लिए था। देवमाला, मैं हमेशा थी रानी, पर अब मुझे आप कहने की इजाज़त मिली है। चांद उस रात बहुत देर तक एक ही जगह टिका रहा।
जैसे वो भी रानी और देवमाला का पहला आलिंगन देखना चाहता था। वो आलिंगन जिसमें ना कोई शोर था, ना कोई जुबान, बस एक आत्मा ने दूसरी को ओढ़ लिया था। रात आधी बीत चुकी थी। महल की सारी दीवारें सो चुकी थीं, सिवाय उन दो आत्माओं के जो अब एक दूसरे को सुन रही थीं, बिना बोले। रानी पलंग पर बैठी थी, आंखें बंद किए, और देवमाला पीछे से धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। देवमाला फुसफुसाते हुए, आपके बालों में वो कहानियां हैं जो आपने कभी किसी को नहीं सुनाई। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी सांसें गहरी होने लगीं। उसके शरीर ने खुद को ढीला छोड़ दिया, जैसे वो पहली बार सच में सुरक्षित महसूस कर रही हो। देवमाला धीरे धीरे, मैं चाहती हूँ कि हर दुख, हर अकेलापन मैं तुम्हारे बालों से बुन कर निकाल दूँ। फिर उसने बहुत नरमी से रानी के माथे को चूमा। ना कोई शोर, ना कोई अधिकार, बस एक शांत स्पर्श, जैसे हवा भी रुक कर देखे। रानी धीमे स्वर में, ये चुंबन मेरे जीवन का पहला है, जो मन पर पड़ा है, तन पर नहीं। देवमाला कहती है, क्योंकि मैंने आपको छुआ नहीं, मैंने आपको समझा है रानी माँ। उस रात पहली बार रानी को नींद आई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कोई है जो उसकी सांसों से उसकी आत्मा तक जाता है, और जो प्रेम माथे से शुरू होता है वो कभी गंदा नहीं होता, वो देवता बन जाता है। रात के तीसरे पहर चांद अपनी सफ़ेदी में लिपटा सो रहा था। रानी पलंग पर सोई थी, पर उसकी आत्मा जागी हुई थी। उसने सपना देखा, एक जंगल था, सुनहरी धूप की बूंदें पत्तियों से छन कर गिर रही थीं, हवा गुलाबों की खुशबू से भरी थी, और वहाँ एक मंदिर था। न कोई मूर्ति, न कोई आरती, बस एक पत्थर की चुप्पी थी, जिसके बीचों बीच खड़ी थी देवमाला, लाल साड़ी में, भीगी पलकों में और खुले बालों के साथ। देवमाला ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम देवी नहीं हो, मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे संग जीना चाहती हूँ। रानी की आंखें भीग गईं। उसने धीमे से कहा, तो क्या तुम मुझे प्रेम करोगी, जैसे कोई आत्मा दूसरी आत्मा को चुनती है? देवमाला मुस्कुराई। उसने अपने साड़ी का आंचल फैलाया और गुलाबों से ढकी जमीन पर बिछा दिया। फिर बोली, इस मंदिर में कोई आरती नहीं बजेगी, बस तुम्हारी हंसी होगी और मेरी सांसें, बस इतना ही चाहिए मुझे। रानी ने अपनी उंगलियां देवमाला की हथेली में रख दीं और पहली बार उसने कहा, मैं रानी नहीं, सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और उस स्वप्न की पवित्रता में एक धीमा चुंबन उनके माथे से उनके होठों तक उतर आया। ना अश्लीलता थी, ना डर था, ना समाज था, बस एक स्वप्न जो सच से भी सुंदर था। कभी कभी प्रेम जागते में नहीं, सपने में शुरू होता है। रानी ने आंखें खोली। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था, पर उसका मन अब महल के सोने, चांदी और राजनीति से उब चुका था। उसे अब गुलाबों वाला मंदिर खींच रहा था, जो कभी सपना था और अब शायद कोई पिछले जन्म की जगह। रानी ने अपनी सहेली से कहा, मैं शिकार पर जा रही हूँ, अकेली। सब ने चुपचाप झुककर सिर हिला दिया। कौन सवाल करता रानी से? लेकिन किसी को क्या पता उसका शिकार प्रेम था। घोड़ा सर पर दौड़ता रहा। घने जंगल, वही धूप, वही पत्तियों की खनखनाहट, और फिर मंदिर। वो सच में था, ठीक वैसा ही जैसे रानी ने सपना देखा था। वो मंदिर सीढ़ियों तक पहुंची। कदम कांप रहे थे, जैसे उसका दिल कह रहा हो, देवमाला यहीं कहीं है। और फिर एक सफ़ेद कपड़े में बंधी हुई चिट्ठी पड़ी थी। रानी ने उसे उठाया, थरथराती उंगलियों से खोला और पढ़ा।
प्रिय रानी, अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुकी हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हारी छाया नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी बराबरी में चलना चाहती हूँ। जब तुम मुझे देखने आओ तो रानी नहीं, इंसान बनकर आना। और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा को इसी मंदिर में मिलना। मैं गुलाबों की माला पहनकर इंतज़ार करूँगी, तुम्हारी देवमाला। रानी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने चिट्ठी को चूमा और मंदिर की एक दीवार से लगकर धीरे से फुसफुसाई, मैं आऊँगी तुम्हें खोजने नहीं, तुम्हें अपनाने। कभी कभी प्रेम कोई वादा नहीं चाहता, बस एक मुलाकात मांगता है और वो मुलाकात उन्हें फिर से जन्म दे देती है। रानी चंद्रलेखा और देवमाला कितनी हद तक एक हो पाएंगे, देखेंगे अगले पार्ट में।